हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ताकि ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो मैं उसके बारे में आज आपको एकदम बेसिक एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। ऐसा मैजिक ट्रिक जिसे करने के बाद आप एग्ज़ाम में उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे और आपके हमेशा फुल मार्क्स आएंगे उसमें। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है फ्रेंड? आज्ञा सूचक, राइट। मतलब आप किसी को आज्ञा देते हो या किसी से आज्ञा लेते हो, परमिशन देते हो, परमिशन लेते हो। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। जी हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में गिवन हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑर्डर के ऊपर बनाया जाएगा, मतलब ऑर्डर या फिर कमांड आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑर्डर या कमांड। बात एक ही होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ऑर्डर आप अगर किसी को देते हो तो एक्टिव वॉइस में होगा, अगर उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो एक तो ये टॉपिक हो गया, एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट होता है रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी बात हो जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, होता है ना, आप काइंडली या प्लीज वर्ड यूज करके आप रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज गिव मी अ पेन, इस तरीके से, राइट। और जो तीसरा वाला हमारा होता है वो होता है हमारा किसी को सलाह देते हो, अगर आप एडवाइस, राइट, एडवाइस या सजेशन, सुझाव देते हो, आप किसी को सलाह देते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्परेटिव कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इम्परेटिव वाले में ये 3 पॉइंट आते हैं। इन तीनों पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ तक बात समझे? तो चलिए पहला जो हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? ऑर्डर या कमांड देना। जी हाँ, ऑर्डर या कमांड वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, ऑर्डर या कमांड, अगर कोई एक्टिव वॉइस में गिवन है, एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि ओपन द विंडो, राइट फ्रेंड, ओपन द विंडो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? कमांड दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये कमांड वाला क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास 2 मैजिक ट्रिक है। मैं आपको दोनों बारी बारी से करके बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगे एग्जाम में वही करके आइएगा, बाकी मत करिएगा फ्रेंड। ये नहीं कि दोनों मैंने बताया तो दोनों ट्रिक वहाँ पे करके आ जाओ, दोनों में से कोई एक करके आना है। कमांड वाले क्वेश्चन पे मैं 2 ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला तरीका यह है कि इस ऐसे क्वेश्चन को हम लेट करके बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है ऐसे करके, लेट डैश बी डैश, राइट फ्रेंड। बहुत ईजी है, पहला तरीका है ये पहला तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे पैसिव वॉइस में। आपको क्या करना है, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस वाले क्वेश्चन दिख जाए तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है लेट, उसके बाद डैश बी डैश। अब ये जो डैश सर आपने बताया, ये डैश है क्या, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला डैश है यहाँ पर आएगा आपका वो वाला पार्ट जो कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन होता है। अगर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पे 2 चीजें गिवन होती हैं। ये जो वर्ड है ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना, ये क्या होती है? क्रिया। इसमें इट मीन्स ये क्या मिल गया हमें? वर्ब मिल गया, राइट। और इसके साथ ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते थे? ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। तो इट मीन्स ये जो पहला वाला ब्लैंक हमारा है, ब्लैंक, इसमें कौन सा पार्ट आएगा? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आएगा, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। यही करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता था उसे हम बाहर ले जाते थे और जो वर्ब होता था यहाँ पर लाके शिफ्ट कर देते थे। लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती थी? कौन सी फॉर्म?
थर्ड फॉर्म, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, बस जी हाँ। ये देखिए कितना मैजिक है एकदम। लेट डैश बी डैश, आपको याद करना है कि आपको ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट वाले पहले ब्लैंक में भरना, और जो यहाँ पे वर्ब होगा वर्ब के यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, बहुत आसान है। चलिए एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है मैंने लेट, यहाँ पे डैश है, तो द विंडो यहाँ पे आ जाएगा, लेट द विंडो, राइट। उसके बाद बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? ओपन। ये देखिए हो गया पैसिव वॉइस। मज़ा आया कि नहीं? सच सच बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं क्वेश्चन बनाने में? मतलब आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। ये था पहला तरीका, इससे जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो और भी इजी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला शुरू में कि जो आपको अच्छा लगे वही वाला मैजिक या वही वाला फॉर्मूला फॉलो करिएगा एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि दोनों करके आ जाए तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो पहला तरीका था लेट द विंडो बी ओपन। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, सॉल्व करते हैं लेट वाले से। पहले लेट वाला फॉर्मूला ही करेंगे, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला क्वेश्चन जो है हमारा, मैंने कहा डू दिस जॉब। यहाँ पे फ्रेंड जॉब का मतलब है काम करो, मतलब ये काम करो, तो डू दिस जॉब, ये काम करो। मैं आपको कमांड दे रहा हूँ, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि आप ये काम करो, राइट। तो डू दिस जॉब, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं। लेट, खाली जगह छोड़ दिया, बी लिख दिया, खाली जगह छोड़ दिया। पहले वाले खाली जगह में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट उठा के रख दो, यहाँ पे क्या रखना है आपको? दिस जॉब, हो गया। और दूसरे वाले में क्या रखना है? डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? डन। बस हो गया फ्रेंड। तो ये देखा आपने, ये था पैसिव वॉइस, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे ऑर्डर वाले क्वेश्चन का पैसिव वॉइस, बहुत ही आसान था, लेकिन ये था हमारा पहला तरीका। अब इन्हीं दो क्वेश्चंस को मैं सेकंड वाले रूल पे फॉलो करके आपको बताता हूँ, वो और भी आसान है, बहुत ही इजी है वो, और देखते रहिएगा ध्यान से वीडियो को। देखिए फ्रेंड, आपके पास एक्टिव वॉइस में दो क्वेश्चन गिवन है, और जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ उसका फॉर्मूला एक बार समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है? एक मंत्र याद करना है। क्या याद करना है? एक मंत्र याद करना है। जो मैं बोलूँगा आपको बस उसको ध्यान से सुनना, कान आँख नाक खोल के, बिल्कुल, ठीक है। मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा जादू होने वाला है यहाँ पे, ठीक है आज। तो जो लाइन बोलने वाला है उसको बस ध्यान से सुनिएगा। आपको बस एक मंत्र लिखना है यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू, बस इतना ही लिखना है, और यहाँ पे खाली छोड़ देना आपको। मजा आ रहा है ना? देखते हैं आपको क्या लिखना है। यू आर ऑर्डर्ड टू, और खाली छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ दिया आपने, बिल्कुल सही। चलिए अब आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन द विंडो, इस वाले सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? आपने यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दिया है पहले ही, आपको ये मंत्र याद कर लेना है। खाली जगह में क्या भरना है? तो फ्रेंड खाली जगह में आपको क्वेश्चन को पकड़ो ऐसे दोनों हाथों से, और उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, मतलब यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। सर ये क्या, ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा जादू हो गया। हाँ फ्रेंड, यही तरीका है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप पहले लिखिए यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ओपन द विंडो। देखा फ्रेंड, आपने हो गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया, कभी मार्क्स नहीं कटेगा, गारंटी दे रहा हूँ। आप 100% मैं हूं ना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। यही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको करना है क्या? मंत्र लिखना है, यू आर ऑर्डर टू, और आपको करना क्या है? पूरा क्वेश्चन बता दीजिए, डू दिस जॉब। क्या करना आपको? डू दिस जॉब, राइट। ये देखिए आपका हो गया आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आया ना? ये थे हमारे दो तरीके। कमांड वाले क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो इन दो बेसिस पे आप बना सकते हो। पहला लेट वाला क्वेश्चन, दूसरा आपका यू आर ऑर्डर टू करके बना सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं रिक्वेस्टेड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। भाई प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो भाई, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ।
प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया प्लीज़। क्या वर्ड इस्तेमाल किया हमने? प्लीज़। प्लीज़ या काइंडली वर्ड किसी क्वेश्चन में आ जाए, पहले लगा हो और उसके आगे आपका अदर वर्ड हो, तो वहाँ पे आपका इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन होगा। तो आपको उसको बनाने का तरीका सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने कहा प्लीज़, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, राइट। मैंने क्या बोला? प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो। तो इसमें फ्रेंड जो मैं आपको मैजिक बताने वाला हूँ वो वैसा ही है जैसे मैंने उस वाले इससे पहले बताया था ऑर्डर वाले क्वेश्चन में, सेम वैसी ही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ध्यान से देखते रहिएगा। बस आपको क्या करना, पैसिव वॉइस जब इसका बनाना तो इतना लिखिएगा, एक वही वाला मंत्र यू आर, बट यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्डर की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्या आ जाएगा फ्रेंड? रिक्वेस्टेड, राइट। तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो जो काइंडली या प्लीज वर्ड होता है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको आप पैसिव वॉइस में नहीं लगाओगे, पैसिव वॉइस में हटा दोगे तो हमारा बनेगा क्या? हेल्प मी। तो यहाँ पे लिखिए हेल्प मी, ये हो गया आपका आंसर। ये हमारा क्या? पैसिव वॉइस, राइट फ्रेंड। आ रहा है ना मज़ा? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही। अब आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। आपको बस जो मंत्र बोला मैंने वो याद रखिएगा, यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड, सॉरी ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, रिक्वेस्टेड वाला। तो यहाँ पे आप बोलोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, राइट। ये था पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला प्लीज गिव मी अ पेन, राइट। आपने क्या बोला? प्लीज गिव मी अ पेन। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी तरीका। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज वर्ड हटाया आपने और क्या लगा दिया? गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, राइट। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका पैसिव वॉइस। आया मज़ा कि नहीं? सच चीज़ बताया, मज़ा आया कि नहीं? मैजिक हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? तो चैनल को अब अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। देखते हैं अब अगला, जिसमें कि आपको एडवाइज और सजेस्टेड वाले क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला हमारा एडवाइज या सजेस्टेड। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना या सुझाव देना है किसी को, आप अपनी बात कह रहे हो, ठीक है, आप उसको मना कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई सलाह दे रहे हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा एडवाइस वाले क्वेश्चन। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या रूल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या मैजिक ट्रिक है, तो देखते हैं इसमें। इसके लिए आपको मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल है, इस तरीके से लिखा हुआ है एग्जाम्पल, मैंने आपको सजेशन दिया, मैंने आपको सलाह दिया कि भाई हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। क्या बोला मैंने? गरीबों की मदद करो। तो फ्रेंड यहाँ पर भी मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ, एडवाइस वाले क्वेश्चन में भी दो तरीका बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बस तरीका यह है, पहला तरीका है, जो पहला तरीका आपको ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज करना है शुड। क्या यूज करना है? शुड। उसके बाद बी, राइट। और उसके बाद आप क्या करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड, राइट। अगर कुछ अदर वर्ड हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई अदर वर्ड बचेगा तब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है वो हेल्प द पुअर, द पुअर वाले क्वेश्चन वर्ड को उठा के आपको कहाँ रखना है? सब्जेक्ट वाले जगह पे। तो यहाँ पे लिखिएगा द पुअर, राइट। उसके बाद आपको पूरा लिखना है शुड बी। क्या लिखना है? शुड बी। ये पहला तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा, वो इससे भी इजी है। द पुअर शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प है यहाँ पे क्या लगा दोगे? हेल्प्ड, राइट। और उसके बाद कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। है ना कमाल का मैजिक ट्रिक? बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए
तो चलिए फ्रेंड, इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। पहला तरीका मैंने बताया सब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक फॉर्मूला था जिसके ऊपर आप इंपरेटिव सेंटेंस के सजेस्टिव वाले क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसी तरीके से इसका जो दूसरा वाला तरीका वो बहुत आसान है। उसके लिए भी आपको ऐसे ही मंत्र याद करना है, यू आर, बट यहाँ ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं, आप क्या आएगा एडवाइज्ड, क्योंकि आप सलाह दे रहे हो ना, आप क्या आ जाएगा एडवाइज्ड, राइट। आप लिख लीजिए एडवाइज्ड इस तरीके से, एडवाइज्ड टू। बस अब आपको क्या करना है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। तो मज़ा आया कि नहीं फ्रेंड? तो इसी तरीके से मैं आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।